जैसा कि हम जानते हैं कि अमेरिका में भारतीय समुदाय को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने बड़ा ऐलान कर दिया। क्या था वो ऐलान? कहा कि H1B वीज़ा को रिन्यू कराने के लिए अमेरिका से बाहर जाने की कोई ज़रूरत नहीं है, जाना ही नहीं पड़ेगा। जैसे ही पीएम ने यह ऐलान किया, लोगों ने खड़े होकर तालियों की गड़गड़ाहट शुरू कर दी, तालियां बजाना शुरू कर दिया। पीएम मोदी ने वाशिंगटन में रोनाल्ड रीगन बिल्डिंग में भारतीय समुदाय के सदस्यों को, इंडियन डायस्पोरा को संबोधित करते हुए एक अहम घोषणा की। पीएम ने कहा कि H1B वीज़ा को रिन्यू करने के लिए अमेरिका से बाहर बिल्कुल नहीं जाना है। अमेरिका के 2 और शहरों में भारतीय वाणिज्यिक दूतावास खोले जाएंगे। जैसे ही पीएम ने यह ऐलान किया, रोनाल्ड रीगन सेंटर तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा। उन्होंने कहा कि अमेरिका बेंगलुरु और अहमदाबाद में नए वाणिज्यिक दूतावास खोलेगा। नई दिल्ली में अमेरिकी दूतावास दुनिया के सबसे बड़े अमेरिकी राजनयिक मिशनों में से एक है। इसकी वेबसाइट पर दी गई जानकारी के अनुसार दूतावास पर 4 वाणिज्यिक दूतावासों मुंबई, कोलकाता, चेन्नई और हैदराबाद में की गतिविधियाँ जितनी भी एक्टिविटीज़ होती हैं उनका संचालन करता है। प्राइम मिनिस्टर ने यह भी घोषणा की कि भारतीय मूल के सदस्यों को अब H1 वीज़ा के लिए अमेरिका को नहीं छोड़ना पड़ेगा। उन्होंने अब यह निर्णय लिया है कि H1B वीज़ा नवीनीकरण अमेरिका में ही किया जा सकता है। नए वीज़ा नियमों से भारतीयों के लिए अमेरिका में रहना और काम करना जितनी भी अमेरिकन कंपनी हैं वो आसान हो चुका है। और आपको बता दें, यह एक पायलट प्रोग्राम होगा। आने वाले वर्षों में इसकी पहुंच भारतीय नागरिक बड़े पैमाने पर कर सकेंगे। इसका फ़ायदा क्या होगा? इसके परिणाम के सामने आने के बाद आउटपुट्स जो निकलेंगे, यह सुविधा L कैटेगरी वीज़ा के लिए भी हो सकती है। वो क्या है कि भारतीय नागरिक अब तक US H1B वीज़ा कार्यक्रम के सबसे सक्रिय उपयोगकर्ता हैं और वित्तीय वर्ष 2022 में लगभग 4,42,000 H1B वीज़ा श्रमिकों में से 73% भारतीय नागरिक हैं। राष्ट्रपति जो बाइडेन और प्रथम महिला जिल बाइडेन के निमंत्रण पर पीएम मोदी अमेरिका की राजकीय यात्रा पर थे। अपनी यात्रा के तीसरे दिन पीएम ने अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन के साथ द्विपक्षीय वार्ता और अमेरिकी कांग्रेस के संयुक्त सत्र को संबोधित किया। क्या है H1B वीज़ा? H1B वीज़ा एक गैर प्रवासी वीज़ा है। H1B वीज़ा आमतौर पर उन लोगों को दिया जाता है जो अमेरिका में काम करने के लिए जाते हैं। दूसरे शब्दों में कहें तो ये वीज़ा अमेरिकी कंपनियों में काम करने वाले ऐसे कुशल कर्मचारियों को याद रखने के लिए दिया जाता है जिनकी अमेरिका में कमी है, और इसके बाद इसे ग्रीन कार्ड दिया जाता है। इस वीज़ा की वैलिडिटी 6 साल की होती है। अमेरिकी कंपनियों की डिमांड की वजह से भारतीय IT प्रोफेशनल्स इस वीज़ा का सबसे ज़्यादा हासिल करने की होड़ में लगे रहते हैं। जिन लोगों को H1B वीज़ा की अवधि समाप्त हो जाती है तो फिर वह अमेरिकी नागरिकता के लिए अप्लाई कर सकते हैं। H1B वीज़ा धारक शख्स अपने बच्चों और पत्नियों के साथ अमेरिका में रह सकता है। ये सबसे इम्पोर्टेंट बात है। तो भारत से जो अमेरिका काम करने जाएगा तो अपनी फैमिली को अमेरिका में रख सकता है। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।